इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे जिसमें मिसिंग नंबर के टॉपिक दिए गए हैं। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी जिसमें 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं तो प्लीज जाकर देख लीजिए क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें कह रहा है फाइंड मिसिंग नंबर। अब ये वाला मिसिंग नंबर याद करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इस वाले में और इस वाले में देखते हैं, लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये 8 6 के 48 होता है, ठीक है। 14 तिया 42 होता है, ठीक है। अब जो ये 6 और 3 आ रहा है ना, इनका आपस में गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 18 और ये आ गया बीच वाला, ठीक है। अब इसमें देखिए 21 गुणे 3 करेंगे तो 63 हो जाएगा, 9 बच्चे करेंगे तो 45 हो जाएगा। अब क्या करना है, जो ये आया ना और ये आया, इसका आपस में गुणा करना है। 3 गुणे 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 15। आ गया। हमने जो लॉजिक लगाया था, अब ये लॉजिक इसमें लगाएंगे। अब देखिए 8 सत्ते 56 होता है, ओके। 17 तिया 51 होता है, तो 7 और 3 बचा, 7 गुणे 3 करेंगे कितना होगा 21, ओके। यहाँ पे जो मिसिंग नंबर होगा 21 होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में, अब यहाँ पे 584, यहाँ पे 694 है, यहाँ पे मिसिंग नंबर है, तो कैसे लाएंगे। तो इसमें देखते हैं इस फर्स्ट वाले में और सेकेंड वाले में ये क्या लॉजिक लगाया गया है। तो यहाँ पे देखिए ना, ये 2 है, ठीक है, ये 2 है और यहाँ पे 2 है, 2 दूना 4 होता है, इनका आपस में गुणा कर देंगे तो ये 4 होगा, तो ये लास्ट वाला आ रहा है। इसमें देखिए 2 है, यहाँ पे 3 है, ओके। तो 2 तिया 6 करेंगे तो ये पहले वाला आ रहा है, तो ये कैसे चल रहा है। ये ऐसे चल रहा है कि हम जो ये है ना, इसका इनका आपस में ना गुणा करके हम इसका और जो ये है ना तिर्यक जो है इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये लास्ट वाला आ रहा है। अब यही काम देखिए इसमें और इसका जो तिर्यक है इसका आपस में गुणा करेंगे तो 4 यानी कि लास्ट वाला आ रहा है। यानी कि 1 का और 2 का आपस में गुणा करेंगे तो लास्ट वाला आएगा, 3 डिजिट होगा ना, इसमें से तीसरा डिजिट 1 गुणे 2 करेंगे 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया, ओके। यहाँ पे देखिए सी वाला मिल रहा है, ओके। अब देखते हैं ये जो 5 है ना, ओके, और ये 1 है, ओके। 5 1 5 1 अगर हम करेंगे ना, मतलब सीधे-सीधे जो है इनका आपस में गुणा करेंगे ना तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 3 है, ओके, ये 2 है, इनका आपस में सीधे-सीधे जो गुणा करेंगे ना तो ये 6 आ जाएगा। देखिए फर्स्ट वाला, इसमें भी फर्स्ट वाला आ रहा है, यानी कि 7 और 1 का गुणा करेंगे तो ये फर्स्ट वाला आएगा। 7 एकम में 7, 7 देखिए इसमें आ रहा है ना 7, ओके। अब देखिए जो बचा उसका आपस में गुणा कर दिया, यानी इसका तिर्यक इसका तिर्यक और बीच में लिखना है 8, 4 दूना 8, इसका तिर्यक इसका तिर्यक, 3 त्रिका 9 बीच में है 9 और ये 1, इसका करेंगे तो 9 होगा, 7 9 2 बीच में लिख देंगे। देखिए ऑप्शन सी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें कह रहा है फाइंड मिसिंग नंबर। अब हमें क्या करना है, ये वाला मिसिंग नंबर याद करनी है। तो इधर देखिए 77 यहाँ पे 38 है, तो हम कोशिश करते हैं कि या तो रो में होगा या फिर कॉलम में होगा। अगर हम रो में देखें ना तो 7 है, 22 है, 5 है। अगर कॉलम में देखें तो 7 है, 5 है, 9 है, 38 है। तो इधर देखिए छोटे-छोटे नंबर है और अचानक से बड़े नंबर आ गए। तो इधर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि हम वैल्यू आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो 7 5 9 अगर हम कॉलम में देखें तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है, ओके। तो हम क्या करते हैं, सेकेंड और थर्ड को आपस में गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 45। फिर माइनस कर देते हैं फर्स्ट वाले को, यानी कि -7, तो ये आराम से 38 आ जाएगा। वही काम इसमें करते हैं कि देखते हैं कि हमारा लॉजिक इसमें लग रहा है कि नहीं, ठीक है। तो सेकेंड और थर्ड को आपस में गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 99, माइनस करना है फर्स्ट वाला 22, तो ये आराम से 77 आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो हमारा लॉजिक काम करके अब इसमें डाल देंगे, तो 11 और 15 का आपस में गुणा करेंगे तो ये 65 आ जाएगा, सॉरी 165, माइनस क्या करेंगे फर्स्ट वाला, यानी कि -5, तो ये हो जाएगा 160। देखिए ऑप्शन ए 160 आ गया, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरह है। यहाँ पे रो कॉलम में देखेंगे ना तो रो में 20 48 36 है, ओके। और कॉलम में देखा 20 10 5 फिर 40 आ जा रहा है, तो कौन सा आसान है निकालना। आपको कॉलम में देखेंगे तो आसान हो जाएगा, क्योंकि 10 और 5 है, इनका क्या करते हैं हम बटे कर देते हैं। ये कॉलम में देखे तो ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फर्स्ट है और ये फोर्थ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो ये है ना, ओके, सेकेंड बटा थर्ड कर देते हैं, ओके। तो ये 10/5 हो जाएगा, ठीक है। हमें 40 लाना है, हम कोशिश करते हैं बड़े वाले नंबर को लाने के लिए, तो 40 लाना है। तो हम गुणा जो है ना फर्स्ट कर देते हैं, ओके। तो गुणा फर्स्ट करोगे तो ये 20 हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 गुणे 20 40 आ गया ना।
ठीक है? अब यही काम इसमें करते हैं, तो क्या करना है, इनका क्या करना है, सेकंड बटा थर्ड यानी कि 16 सॉरी अभी इसमें अप्लाई नहीं करते, अभी इस पे भी देख लेते हैं। एक बार देख लेते हैं कि हमारा लॉजिक इसमें बैठ रहा है कि नहीं। ओके, तो यहाँ क्या करते हैं 8 बटा 4 करते हैं। 8 बटा 4 कितना होता है? 2 होता है। गुणा करेंगे फर्स्ट का 36, तो ये 72 आ जाएगा। 72 आ रहा है, चौथा आ रहा है। ओके, ये चौथा आना चाहिए, आ रहा है ना? अब इसमें करते हैं 16 बटा, तो 16 बटा ओके, हम यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एक्स कर देते हैं। गुणा गुणा क्या, पहले वाला 48 बराबर में क्या आएगा, चौथे का 64। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 16 3 48, 16 चौको 64 काट देंगे, फिर 4 एकड़ में 4, 4 दूना 8। ओके, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर देखेंगे तो 12 बटे एक्स बराबर 1, एक्स इधर जाएगा, एक्स बराबर 12, यानी कि यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे मिसिंग नंबर 12 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ये कैसा कैसा क्वेश्चन है और हम कौन सा ट्रिक लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें क्या है, दिए गए उत्तरों में से लुप्त संख्या याद कीजिए। अब ये वाली मिसिंग नंबर याद करनी है। यहाँ पे कुछ पता चल रहा है कि हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे करने का ना 2 तरीका है। एक तो हम ये कर लेते हैं, ई ए है ना, तो हम ई ए बी सी डी अल्फाबेट जैसे होता है ना वैसे कर लेते हैं। ई ए डी, तो हम ये घटते हुए क्रम में हो रहा है, बढ़ते हुए भी क्रम में हो रहा है। ठीक है, तो ई से ए जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी सी डी ई ऐसे है ना, इधर जाना पड़ेगा। ओके, -4 करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ए से डी जाना है, ए से डी जाना है, फिर देखो +3 करना पड़ रहा है। ठीक है, ओके, जे से सी, जे से सी ये थोड़ा लंबा पड़ेगा। एक तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, इससे भी आसान तरीका ये है, ई ज्योति हम याद कर लेते हैं। ई ज्योति, ई ज्योति ये 5 का होता है, ये 10 का होता है, ये 15 का होता है, ये 20 का होता है, ये 25 का होता है। ये क्या होता है, ये अल्फ़ाबेट में नंबर, अल्फ़ाबेट में जो वर्ड होते हैं उसका स्थान होता है। जैसे जे का 10 होता है, टी का 20 होता है, ऐसे होता है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, इसका स्थान रख देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 5। ठीक है, ए का 1 होगा, डी का 4 होगा, ए बी सी डी, देखिए ए बी सी डी आराम से कर लेंगे ना, 1 2 3 4, और यहाँ पे जेड, यानी कि ये 26 आसपास सारे आ जाते हैं इसमें। ओके, जी का क्या होता है, 10 होगा। ओके, सी का 3 होगा, जी का कितना होगा, ई एफ जी, तो 5, ई का है, एफ 6 का है, जी का 7 है। ओके, बी का 2 है, ओ का 15 है। अब देखिए कितना आराम से आएगा। अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप अल्फ़ाबेट को ना देखकर बस नंबर को देखेंगे ना, तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा इसमें लॉजिक क्या लगा है। ये 5 है, ये 1 है, इसको आपस में घटा दिए 4 आ गया। ये 10 है, 3 आपस में घटा दिए 7 आ गया। तो इसमें भी वही होगा, 15 में से 2 घटाएँगे तो 13 आ जाएगा। अब 13 किसका है? जी का 10 है, तो के का 11 है। ओके, एल का 12 है, तो एम का 13 है। ओके, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 13। 13 तो लिखा नहीं है, तो इसका जो अल्फ़ाबेट होगा वो एम होगा। एम का 13 होता है, एम हो गया। यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसानी से आ गया।